नमस्कार। आज हम कक्षा 10 भूगोल पाठ 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन से पिछले 5 वर्षों में पूछे गए वन वर्ड शॉर्ट और लॉन्ग प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हर प्रश्न के साथ उस वर्ष का भी उल्लेख किया गया है जब वह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षा की तैयारी में मददगार साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं एक शब्द उत्तर वाले प्रश्न जो कि एग्जाम में 1 नंबर के आते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भारत में लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? ये क्वेश्चन आया था 2019 में। इसका उत्तर है ओडिशा। प्रश्न नंबर 2 है, खनिज तेल का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? ये क्वेश्चन आया था 2020 में। इसका उत्तर है गुजरात। प्रश्न नंबर 3 है, कोयला का उपयोग किस प्रमुख क्षेत्र में होता है? ये क्वेश्चन आया था 2021 में। इसका उत्तर है ऊर्जा उत्पादन। प्रश्न नंबर 4 है, प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र का नाम क्या है? ये क्वेश्चन आया था 2022 में। इसका उत्तर है कोंकण क्षेत्र, मुंबई हाई। प्रश्न नंबर 5 है, भारत में बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? ये क्वेश्चन आया था 2023 में। इसका उत्तर है ओडिशा। प्रश्न नंबर 6 है, नाभिकीय ऊर्जा के लिए कौन सा खनिज मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन आया था 2024 में। इसका उत्तर है यूरेनियम। अब करते हैं शॉर्ट प्रश्न उत्तर जो कि एग्जाम में 2 या 3 नंबर के आते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, खनिज संसाधन का महत्व क्या है? ये क्वेश्चन आया था 2019 में। इसका उत्तर है एक आर्थिक विकास। खनिज संसाधन देश के औद्योगिकीकरण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2 रोजगार सृजन, खनिज खनन से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। 3 विदेशी मुद्रा अर्जन, खनिजों का निर्यात विदेशी मुद्रा अर्जित करने में मदद करता है। 4 ऊर्जा आपूर्ति,
ऊर्जा उत्पादन के लिए खनिज संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। प्रश्न नंबर 8 है, ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आया था 2020 में। इसका उत्तर है, एक ऊर्जा संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। दो प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल, पवन और नाभिकीय ऊर्जा। तीन महत्व, ऊर्जा का उपयोग घरेलू, औद्योगिक और परिवहन कार्यों के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, खनिजों की पहचान कैसे की जाती है? ये ये क्वेश्चन आया था 2021 में। इसका उत्तर है, एक भौतिक गुण खनिजों के रंग, आकार, घनत्व और संरचना द्वारा पहचान की जाती है। दो रासायनिक गुण खनिजों में उपस्थित रासायनिक तत्व और उनकी क्रियाएं पहचान में मदद करती हैं। तीन खनिज का स्थान खनिजों के निकलने वाले स्थान से भी उनकी पहचान की जा सकती है। प्रश्न नंबर 10 है, कोयले के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? ये क्वेश्चन आया था 2022 में। इसका उत्तर है, एक झारखंड, रांची, धनबाद, गिरिडीह। दो पश्चिम बंगाल, दुर्गापुर, आसनसोल। तीन उड़ीसा, तालचेर। चार छत्तीसगढ़, कोरबा। प्रश्न नंबर 11 है, भारत में ऊर्जा संसाधनों के संकट का मुख्य कारण क्या है? ये क्वेश्चन आया था 2023 में। इसका उत्तर है, एक खनिज संसाधनों की अपर्याप्तता भारत में ऊर्जा संसाधनों की कमी और उनका अत्यधिक उपयोग संकट का कारण है। दो ऊर्जा संकट खनिजों का अत्यधिक शोषण और पर्यावरणीय नुकसान से ऊर्जा संकट उत्पन्न होता है। तीन आधुनिक ऊर्जा संसाधनों की कमी, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की कमी और पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों पर अत्यधिक निर्भरता। अब करते हैं लॉन्ग प्रश्न उत्तर जो कि एग्जाम में 5 नंबर के आते हैं। प्रश्न नंबर 12 है,
खनिज और ऊर्जा संसाधनों के महत्व पर चर्चा करें। ये क्वेश्चन आया था 2019 में। इसका उत्तर है खनिज संसाधन। एक खनिज संसाधन हमारे उद्योगों, परिवहन और निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं। भारत में कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट और प्राकृतिक गैस जैसे महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन होता है। ऊर्जा संसाधन। एक ऊर्जा संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और जल विद्युत ऊर्जा का उपयोग देश की शक्ति, उद्योग और परिवहन कार्यों में किया जाता है। इन संसाधनों के द्वारा हमें आवश्यक ऊर्जा मिलती है, जो औद्योगिकीकरण और राष्ट्रीय विकास में सहायक है। प्रश्न नंबर 13 है, भारत में खनिज संसाधनों के वितरण में असमानता के कारण क्या हैं? ये क्वेश्चन आया था 2020 में। इसका उत्तर है एक भौगोलिक कारण। खनिज संसाधन केवल कुछ विशेष स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे कोयला झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश में। जलवायु प्रभाव। जलवायु और पर्यावरणीय कारकों के कारण खनिज संसाधनों का वितरण असमान है। आर्थिक कारण। कुछ स्थानों में खनिज खनन और प्रसंस्करण की सुविधा नहीं होने के कारण संसाधनों का विकास नहीं हो पाता। प्राकृतिक आपदाएं। भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाएं खनिज संसाधनों के वितरण में बाधा डालती हैं। प्रश्न नंबर 14 है, भारत में ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? ये क्वेश्चन आया था 2021 में। इसका उत्तर है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बायोमास जैसी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा बचत और ऊर्जा कुशल तकनीकों का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग। नाभिकीय ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे कर्नाटका का काकरापार संयंत्र। ऊर्जा उत्पादन के विविध विकल्प। ऊर्जा के अन्य विकल्प जैसे हाइड्रो पावर और थर्मल पावर को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रश्न नंबर 15 है, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के महत्व पर विस्तार से चर्चा करें।
ये क्वेश्चन आया था 2022 में। इसका उत्तर है खनिज तेल। एक, यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है और उद्योगों, परिवहन और घरेलू उपयोग के लिए अत्यंत आवश्यक है। 2, इसका उपयोग बिजली उत्पादन, पेट्रोल, डीजल और कच्चे माल के रूप में होता है। 'प्राकृतिक गैस'। एक, यह स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है और विद्युत उत्पादन, रसोई गैस और उद्योगों में उपयोग होता है। 2, इसका उपयोग घरों में, औद्योगिक इकाइयों में और परिवहन क्षेत्र में भी होता है। प्रश्न नंबर 16 है, भारत में खनिज संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है? ये क्वेश्चन आया था 2023 में। इसका उत्तर है एक, ऊर्जा की पुनः उपयोग, पुनर्नवीनीकरण और पुनः उपयोग से खनिज संसाधनों की खपत को कम किया जा सकता है। 2, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विकास, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत के उपयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है। 3, खनिजों का विवेकपूर्ण उपयोग, खनिज संसाधनों का विवेकपूर्ण और किफायती उपयोग किया जाना चाहिए। चार, विकसित प्रौद्योगिकी, खनिज खनन और प्रसंस्करण की प्रक्रियाओं में तकनीकी नवाचारों को शामिल किया जा सकता है। यह था कक्षा 10 भूगोल पाठ 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के पिछले 5 वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों का विश्लेषण। उम्मीद है यह वीडियो आपकी तैयारी में मदद करेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।